जय श्री राम मित्रों, मैं हेमंत सेन बालाजी दरबार ज्योतिष केंद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि पितृदोष और कुलदेवी दोष का स्थायी निवारण कैसे होता है। या शास्त्रों में या कुछ ऐसी विधि भी है जिससे हम पितृदोष और कुलदेवी दोष का स्थायी निवारण कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कुलदेवी दोष और पितृदोष होता क्या है। तो पितृदोष और कुलदेवी दोष एक ऐसा दोष है जो हमें अपने पूर्वजों द्वारा ही प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है कि ये पितृदोष या कुलदेवी दोष कुलदेवी या पितरों की पूजा नहीं करना या सेवा नहीं करना या उनको दुखी करना, या वो अपनी अधोगति में जा चुके हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पितर हमारे से नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर वो हमें कष्ट देते हैं। और अगर वो क्या होता है कि पुण्यों के हिसाब से आप कष्ट से थोड़ा बहुत तो राहत पा लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके पुण्य खत्म होंगे वैसे वैसे आपके पितृदोष और कुलदेवी दोष नुकसान करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि पितृदोष और कुलदेवी दोष हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। जैसे हमारे परदादा जी से दादाजी को, दादाजी से पापा को, पापा से हमें, हमें से हमारी संतान को, हमारी संतान से फिर उनकी संतान को, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष और कुलदेवी दोष चलता रहता है। अब जैसे जैसे ये चलता रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे प्राचीन होता जाता है, पुराना होता जाता है, वैसे वैसे ये और भयानक रूप धारण करता रहता है। क्योंकि आप जैसे कि आप ये मानिए कि आपके दादाजी ने एक छोटा सा खड्डा खोदा, उसके बाद में उसमें आपके पापा ने खड्डा खोदा और बड़ा हो गया, फिर आपने खड्डा खोदा फिर बड़ा हो गया, फिर आपकी संतान ने खड्डा खोदा फिर और बड़ा हो गया। तो ऐसे ही पितृदोष फिर और गहरा होता जाता है, जिसका फिर सरलतापूर्वक निवारण संभव नहीं होता। इसलिए हमें ये होता है कि पितृदोष और कुलदेवी दोष को जहाँ तक हमें मालूम पड़े वैसे ही हाथों हाथ उसका निवारण कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पितृदोष और कुलदेवी दोष का निवारण कब होता है, क्यों, कैसे होएगा। तो इसका क्या है कि अब वैसे घर में भी कर सकते हैं, ब्राह्मण तो करते हैं, हम घर में भी कर सकते हैं कि जैसे कि सोमवती अमावस्या है, या भाई 12 महीने की 12 अमावस्या 13 अमावस्या जो काउंटिंग में आती है, उनको एक सोमवती अमावस्या जो आज है, तो और पितृपक्ष अब आने वाले हैं, नवरात्रों से जस्ट आते हैं, 15-16 दिन के पितृपक्ष चलते हैं, तो जिसे हम श्राद्ध के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या करना है कि जैसे आज सोमवती अमावस्या है, आज तो ठीक है, लेकिन हर अमावस्या को या पितृपक्ष में हमें क्या करना होता है कि हमें सुबह सुबह जल्दी, भाई उसका क्या है कि हम घर जैसा ही आपको निवारण बता रहे हैं जिसका परमानेंटली निवारण होता है, ऐसा हमने कई जनों से करवाया और कई जनों का निवारण हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि पितृपक्ष और कुल अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब सूर्योदय से पहले, जैसे 6, 5:30 बजे तक उठिए। उठने के बाद में फिर आप जो नित्य क्रिया है उससे निवृत्त होइए। निवृत्त होने के बाद में नहाइए, स्नान आदि से निवृत्त होइए। उसके बाद में क्या करना है आपको कि सूर्य को अर्घ्य देना है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, तो उनके जो इष्ट देव है, या हमारे पितृपक्ष में और अमावस्या के दिन सूर्य देव की किरणों में ही हमारे पितृ जो पूर्वज होते हैं वो संपूर्ण धरती पर आते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। इसीलिए तो यही होगा। तो अब वो क्या करना है आपको कि सबसे पहले एक लोटा लेना है। लोटा लेके उसमें शुद्ध साफ जल भरना है। हो सके तो उसमें थोड़ा बहुत गौमूत्र या गंगा जल ऐड करें, नहीं हो सका है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़े से चावल, हल्की सी चंदन, या आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसका क्या है कि जैसे सूर्य भगवान के जो 12 नाम हैं, जैसे ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, आर्यमाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ये जो नाम हैं 12 नामों से आप उनको अर्घ दे सकते हैं। ये नहीं हो तो आप सूर्य गायत्री मंत्र है उससे अर्घ दीजिए। और ये भी नहीं हो पा रहा तो जो सूर्य भगवान का जो ग्रह का तांत्रिक जो मंत्र होता है, जो ओम ह्रौम ह्रीम ओम सैम सूर्याय नमः, तो ये आप इस मंत्र से आप उनको सूर्य देव को अर्घ दें और उनसे निवेदन करें कि जो मैं अर्घ दे रहा हूँ ये मेरे पितरों को लगे, और पितरों को लगे और उनकी अधोगति हो, अधोगति जो है उनको सुधरे और वो
मतलब देवताओं की योनि में जाएं या मुक्ति को प्राप्त हो। पहला निवारण ये। दूसरा निवारण ये है कि हम सोमवती अमावस्या को और जैसे 11 है 14 है जो और कोई जैसे होली दिवाली टाइप की थोड़ा सा जो त्यौहार वगैरह होते हैं और पितृपक्ष में इनको क्या है कि आप नित्य मतलब घर से बना हुआ या मिठाई वगैरह या जलेबी इमरती ऐसी कोई चीज़ आप घर से बाहर से भी लाके और इनको रोज़ाना हम मतलब चढ़ाएं। इससे क्या होता है, अब आप कहेंगे कि हम तो है ना तिथियों पर श्राद्ध निकाल देते हैं। भाई आप श्राद्ध निकालते हैं, अमावस्या को श्राद्ध निकालते हैं, लेकिन ये आपको जिस तिथि का पता है आप उस तिथि को आप श्राद्ध निकालेंगे, लेकिन आप 7 पीढ़ी के जो पूर्वज होते हैं वो आपसे काउंटिंग में चलते हैं। इस वजह से भाई कौन सा पूर्वज आप जैसे 1 पीढ़ी का याद कर लेंगे, 2 पीढ़ी का याद कर लेंगे, उससे पहले तो इसलिए आप क्या है कि नित्य आप मिठाई चढ़ाएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे या कोई खीर हलवा जो आपके बनता है पुए वगैरह वो सब आप बना के और थोड़े थोड़े मीठे चावल वगैरह ये आप डेली चढ़ाएंगे, रोज़ाना चढ़ाएंगे, तो जो अज्ञात पितृ हैं हमारे वो आके भोग ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और 2 रोटी आपको बनानी है सुबह जैसे आप खाना बनाएं नहा धो के, और खाना बनाने में आपको 2 रोटी बनानी है, जिससे एक गाय की एक कुत्ते की बनानी है, जिसमें दोनों में गुड़ रखें, गाय कुत्ते को देवें पूर्वजों के नाम से। और श्राद्ध को जो आप श्राद्ध निकालते हैं वही करें और पूर्णतः ब्रह्मचार्य का पालन करें और तामसिक भोजन ना करें, मद्यपान वगैरह मांसाहार का उपयोग ना करें। इससे क्या होगा कि पितृ क्या है आपके देवता रूप में होते हैं तो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि भाई श्राद्ध पक्ष में और पितृपक्ष में और या सोमवती अमावस्या वगैरह में आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा भगवान नाम का जप करें, जिससे क्या हो भगवान नाम का जप करें, श्रीमद् भागवत गीता वगैरह का जप करें, पाठ करें, जिससे क्या हो कि आपके जो पितृ अधोगति में मौजूद हैं वो उच्च गति में जाएं, मोक्ष को प्राप्ति हो गए, या वो जिसे कहते हैं कि हम भाई पितृ जो हैं या प्रेत जो हैं वो सीधे हमें देवता की योनि मिले। ऐसा विशेष निवेदन करते हुए हमें भगवान नाम का जप या गीता जी का जप, सुंदरकांड का जप, हनुमान चालीसा जप, रामायण जी का जप कुछ भी कर सकते हैं आप। इसी तरीके से आपको करना है। और ये विशेष ये है घरेलू उपाय है, इसमें कुछ भी नहीं है। और यदि आप भयानक है तो फिर आप ब्राह्मण से पूजा करवा सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं आपका हेमंत सेन, बालाजी दरबार ज्योतिष केंद्र में। और कोई दिक्कत हो ऐसी कोई तो आप हमें संपर्क करें, कमेंट में बताएं, ताकि अगली वीडियो हम आपके ऊपर ही बनाएं। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।